सो हेलो एवरीवन। तो अभी तो मैं कोई वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। ट्रेनिंग चल रही है, काफ़ी सारी चीज़ें बताने को है, वो मैं बाद में आपको आराम से बताऊँगा। अभी एसबीआई क्लर्क के लिए ही बात करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उस पर हम लोग स्टिक रहते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स जो मैं नोटिस किया था अपने प्रिपरेशन टाइम में, एंड अभी आप लोग भी जो मैसेज कर रहे हो उसमें जनरली 3-4 चीज़ें हैं जो आपको अभी लास्ट लास्ट के दिनों में बहुत टेंशन हेक्टिक दे रहा है, ठीक है। तो उस पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, आपके मॉक्स के मार्क्स रिड्यूस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, उस पर बात करते हैं। फिर एक एक करके 2-3 चीज़ें और हैं और टिप्स भी मैं दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होता है, पैनिक होने लगते हैं हम इस टाइम पे आके, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम बहुत पढ़ रहे हैं। अब धीरे धीरे माइंड क्या होता है, थोड़ा रेस्टलेस हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यू इतना ज़्यादा टाइम जब हम पढ़ते हैं ना, तो धीरे धीरे एफिशिएंसी घटने लगती है। तो आप मॉक ओवर अटेम्प्ट मत करो, बहुत ज़्यादा मॉक्स मत दो। आप 3 मॉक 2 दिन में एफिशिएंटली दो, अलग अलग टाइम स्लॉट पे दो। सुबह मॉर्निंग में एक दे दिया, एक दोपहर में दे दिया, एक शाम को दे दिया, या मॉर्निंग में एक दे के शाम को 4 बजे एक दे के फिर रात में 7-8 बजे एक दे दिया। बीच में गैप रख लो, एनालाइज कर लो एंड आराम से करो। अब उसमें जो मार्क्स रिड्यूस हो रहे हैं, पुराने मॉक उठाओ और नए मॉक, और देखो कि क्यों रिड्यूस हो रहा है। क्या आपकी कुछ वीकनेस बन गई है विद द टाइम, या फिर आप पैनिक हो जा रहे हो, या फिर थकने के कारण ऐसा हो रहा है। वो चीज़ आप पॉइंट आउट करो और फिक्स करो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इस टाइम पे मैराथन्स बहुत पॉपुलर होती हैं। सब लोग बहुत सारे मैराथन देखते हैं एंड उनको लगता है कि बहुत अच्छा स्पीड उससे बन जाएगा। बट मैं पर्सनली आपको बोलूँ, लास्ट के 10-15 दिन मैं कभी कोई क्लास अटेम्प्ट नहीं करता था ज़्यादा इतना। मैं जनरली फोकस करता था सेल्फ स्टडी पे, जिस पे हम मॉक कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, वीकनेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं और वापस रेक्टिफाई करके आगे बढ़ रहे हैं। सिंपल ये स्टेप कर रहा था, कोई वीडियो लेक्चर नहीं, कोई बहुत ज़्यादा लोड नहीं, किसी की क्लास करने का कोई लोड नहीं, ठीक है। ये चीज़ आप देख लेना। तीसरी चीज़, क्वांट के अरिथमेटिक हो या पजल हो, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन में फंस के, या डीआई में एक क्वेश्चन में फंस के काफ़ी टाइम दे दिया, फिर लास्ट में टाइम आया नहीं, ओवर अटेम्प्ट करने का प्रेशर अलग है, वो चक्कर में मार्क्स कम हो रहे हैं। तो पेशेंटली करो पजल को या कोई भी चीज़ को, इस तरह से माइंडसेट बनाओ, एक बार पढ़ूंगा दोबारा नहीं पढ़ूंगा। कुछ मॉक्स में ऐसा करके देखो, 1-2 मॉक में वो अच्छा एक इंप्रूवमेंट दे देगा। अभी जिनका 22 तारीख को पेपर है, वो लोग इस चीज़ को इतना मतलब इतना एक्सपेरिमेंट मत करना। आप जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो वैसा ही रखो, कोई लेक्चर वगैरह का लोड मत लो और सिंपल करो। कुछ फियर ऑफ मिसिंग आउट मत रखो कि कुछ छूट जाएगा या कुछ हो जाएगा। आपने अच्छी तैयारी करी, इतना कुछ पढ़ लिया, अब 1-2 दिन में भाई क्या ही हो जाएगा, आप खुद सोचो। मतलब आपकी जो आपने ऑलरेडी स्किल डेवलप कर ली है, उसको आप थोड़ा ब्रशअप कर सकते हो, थोड़ा स्पीड, थोड़ी आदत बना सकते हो मॉक या एग्जाम सेटिंग की। बस सिंपल, आपका एग्जाम जिस टाइम पे है, जिस शिफ्ट में है, आप उसी शिफ्ट में डेली मॉक पक्का से पक्का दे देना। उससे एक अच्छी हैबिट बनती है, आपको एग्जाम में लगता है आप मॉक ही दे रहे हो। चौथी चीज़, इंग्लिश में काफ़ी एफिशिएंसी घट रही है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अब तो आपके पास मेरे हिसाब से टाइम नहीं। मैंने 10 दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी इंग्लिश पे, आई थिंक वो आप करते तो आपका इंप्रूव हो जाता, और आई थिंक हो गया होगा। और अगर नहीं भी हुआ है और अगर आप थोड़ा अंडर अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, तो आप रीजनिंग एंड मैथ से थोड़ा सा उसको बैलेंस कर लेना। एंड मेंस के टाइम पे जब आप पढ़ोगे तो फिर वो मैनेज इंग्लिश हो जाएगी आपकी। अभी आप ओवर अटेम्प्ट मत करना, एक्यूरेसी पे जाना एंड उस तरह से आप अटेम्प्ट करना। बाकी अपने अपने मॉक स्कोर की रेंज यहाँ शेयर कर देना कमेंट में, जो भी इश्यूज़ हैं वो भी आप शेयर कर देना, कोई ना कोई रिप्लाई कर देगा। मैं तो अगर फ्री होऊंगा तो मैं कर दूंगा। बाकी बाद में मैं फ्री होके आपको बताऊंगा जर्नी, कि ज्वाइनिंग कहाँ हुई, कितना घर से दूर मिला, ट्रेनिंग में कैसे क्या हुआ, क्या क्या ट्रेनिंग में सिखाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अभी टाइम मुझे भी नहीं मिल रहा है ड्यू टू ट्रेनिंग या फिर काम की वजह से, या जो भी चीज़ें हैं, बट वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी आप लोग अपने एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन में फोकस कीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट।